नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ आपको लगातार यह बताता हुआ आ रहा है कि चीन जल्द ही कुछ बड़ा करने की फिराक में है और उसके लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस रखी है। दोस्तों, बीजेपी से पहले नेहरू गांधी विचारधारा वाली पार्टियों ने किस प्रकार से भारत के हिस्सों को चीन को दे दिया वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, सन 1962 में अक्साई चीन नेहरू गांधी विचारधारा वाली पार्टियों के शासनकाल में और सन 2008 तक चुमूर इलाके में टिया पांगनाक और चापजी घाटी हिस्सों को चीन को दे दिया गया। तो वहीं इन्हीं के शासनकाल में सन 2008 में चीनी सेना ने डैमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया। सन 2012 में यहाँ पीएलए का ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया गया। इसके साथ ही सीमेंट के 13 घर बनाकर चीनी कॉलोनी बसाई गई। इसी नेहरू गांधी वाली विचारधारा वाली पार्टियों के शासनकाल में 2008 से 2009 में भारत ने डैमजोक और डूंगती के बीच डूंगचेली गंवा दिया। उसके बाद 2012 में डैमजोक चीन को गिफ्ट ही कर दिया। 2013 में राकी नुला पर चीन को कब्जा दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पर भी चीन को बांध बनाने दिया और यह सब यूपीए के शासनकाल में हुआ, जिसमें पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने चीनी कब्जे पर एक बार यहाँ तक कह दिया था कि अक्साई चीन एक बंजर इलाका है जहां घास भी नहीं होती है। तब नेहरू के इस बयान की संसद में जबरदस्त आलोचना भी हुई थी। वहीं मोदी के शासन में आने के बाद चीन ने भारत की सीमा पर अपनी नजर डालने का दुस्साहस किया, तो क्या हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 2017 में चीन ने डोकलाम में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल हुआ। उसके बाद 2020 में लिपू लेक में भी चीन विफल हुआ और उसके बाद गलवान घाटी पेंगोंग त्सो में चीन विफल हुआ और उसके बाद फिंगर फोर साउथ साइड में और चुशूल में भी चीन को हार का सामना करना पड़ा। और इसमें सिर्फ चीन हारा ही नहीं, बल्कि भारत ने भी कई जगहों पर जो थे तो भारत के ही हिस्से, लेकिन यूपीए सरकार की नाकामी की वजह से चीन ने उन पे कब्जा कर लिया था। भारत ने उन्हें भी वापस हथिया लिया है। लेकिन आज भारतीय सेना को जो यह सफलता मिली है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर मोदी थे और सत्ता में राष्ट्रवादी सरकार बीजेपी। और भारत से लगातार हारने के बाद चीन अब बौखलाया हुआ है और अब एक बार फिर वो सीमा पर घुसपैठ करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। तो वहीं भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तनाव बना हुआ है। भारत को धमकाने के लिए चीन सीमा के पास बड़े पैमाने पर हथियार तैनात कर रहा है और सैन्य ठिकाने बना रहा है। भारत और चीन साल 1962 में जंग लड़ चुके हैं। गलवान घाटी में भी खूनी हिंसा हुई। भारत चीन जंग के बाद नेपाल के तत्कालीन डेप्यूटी पीएम कीर्ति निधि भी साल 1966 में बीजिंग यात्रा पर गए थे। इस दौरान चीन के तत्कालीन नेता माओ त्से तुंग ने नेपाली डेप्यूटी पीएम से भारत और पंडित नेहरू के खिलाफ कई जहरीले बयान दिए थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के साथ दोस्ती का दावा करने वाले नेपाल के नेता ने साल 1962 की जंग को लेकर चीन के रुख का समर्थन किया था। आइए जानते हैं माओ और नेपाल के डेप्यूटी पीएम के बीच भारत को लेकर क्या क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, चीनी नेता ने कहा था कि साल 1962 में नेहरू ने हम पर हमला किया था और हमने कहा था कि आप आए हैं तो हम भी घुस सकते हैं। इसके ठीक बाद हम घुसे और तेजपुर असम तक पहुंच गए, लेकिन हम तेजी से वापस लौट आए क्योंकि दूसरे पक्ष भारत से वहां कोई सैनिक नहीं था। उनके सैनिक मारे जा चुके थे और तितर बितर हो गए थे और वहां कोई टारगेट नहीं था। माओ के इस बयान पर बिष्ट ने कहा, हमने इस पर रिपोर्ट देखी है। चीन की कब्जा की हुई जमीन से एक तरफा वापस लौटना उदारता का कदम था। कम्युनिस्ट नेता ने कहा, अगर हम वापस नहीं आते तो वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हम वहां जंग लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनके पास सेना ही नहीं थी। हम किससे लड़ते? भारत सरकार हमारे प्रति दोस्ताना नहीं है, लेकिन हम दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंध हैं। बता दें कि 19 अक्टूबर 1962 के दिन अचानक से चीन की लाल सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के उत्तर पश्चिम में बॉर्डर पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। 23 अक्टूबर की सुबह चीनी सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए थे। उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला कर 17 जवानों को मार दिया था और 13 को बंदी बना लिया था। इसके बाद सिख रेजिमेंट से जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन फिर भारतीय जवानों के गोला बारूद खत्म हो गए तो वे पीछे हट गए। इसके बाद 24 अक्टूबर को तवांग पर भी चीनियों का कब्जा हो गया था। जंग के बीच 19 नवंबर तक चीनी सेना तवांग से 170 किलोमीटर उत्तर में बोमडिला तक पहुंच गई थी, जहां से ब्रह्मपुत्र घाटी बस कुछ ही दूरी पर थी। इसी समय लद्दाख के मोर्चे पर भी चीन बड़ी तेजी से आगे बढ़ चुका था। कैलाश मानसरोवर और अक्साई चीन का इलाका कब्जे में जा चुका था। इसके बाद अचानक से 19 नवंबर को बीजिंग में भारतीय राजनयिक पूर्णेंदु कुमार बनर्जी को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने तलब किया। चीनी पीएम ने बताया
21 तारीख से चीन की सेना वापस लौटने लगी। तब से लेकर अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि चीन अचानक से वापस क्यों लौट गया। अब माओ के दावे से इस पर नया तर्क सामने आया है। माओ ने कहा कि भारतीय सैनिक लड़ने के लिए थे ही नहीं, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, अगर आज चीन जरा सी भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वापस से उसे गलवान की तरह ही मुंह की खाकर वापस जाना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी आगे 10 साल और सत्ता में रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन का बीजिंग भी भारत के अंदर ही आ जाए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।